अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनरल एनाटॉमी की सीरीज़ में आज हम स्केलेटन वाले पोर्शन को देखेंगे। स्केलेटन वाले पोर्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। सो इस वीडियो में हम बोन्स को स्टार्ट करेंगे। स्केलेटन का जो मेन फंक्शन होता है, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इफेक्टिव मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। बोन्स के लिए जो सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं वो ऑस लैटिन में होता है, जबकि ग्रीक में ऑस्टियन वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास टर्म्स होती हैं ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ bones, ossification, osteomyelitis, osteoma, and osteotomy. Let's see definition of bone. बोन्स में जो वन थर्ड बोन्स का वन थर्ड पार्ट होता है और टू थर्ड पार्ट। सो वन थर्ड पार्ट जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जबकि टू थर्ड पार्ट जो है वो कैल्शियम से इम्प्रेगनेटेड होता है। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, partially calcium carbonate, and traces of other salts make it hard and rigid, which can afford resistance to compressive forces of weight bearing and impact forces of jumping. हमारे पास जो बोन्स के वन थर्ड पार्ट है वो उसमें कनेक्टिव टिश्यू आएगा और टू थर्ड पार्ट में कैल्शियम सॉल्ट्स आएंगे। जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, जैसे हमने देखे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, वो बोन्स को हार्ड और रिजिड बनाती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से टूटती नहीं है जब भी कोई वेट बेरिंग फोर्सेस हो या फिर जंपिंग करते हुए। इसीलिए जो हमारी बोन्स होती हैं इतनी टफ और हार्ड होती हैं because of its composition. The organic connective tissues, collagen fibers, make it tough and resilient, यानी flexible, which can afford resistance to tensile forces. In strength, bone is comparable to iron and steel. So हमारे पास जो हमने इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स देखे, अब ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कोलेजन फाइबर्स, जो इसको टफ और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस अफोर्ड कर सकता है। बस बोन्स वैसे ही स्ट्रेंथ होती है उनकी जैसे आयरन या स्टील की होती है। कितनी मजबूत होती है आयरन और स्टील, इसी तरह बोन्स भी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिविंग टिश्यू कि हमारे पास इतनी हार्डनेस के बावजूद, हाई कैल्शियम कंटेंट के बावजूद, बोन जो है वो एक लिविंग टिश्यू है। वाई? बिकॉज इट इज़ हाईली वास्कुलर। इट शोज़ करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब इसकी ग्रोथ भी होती है। जैसे बच्चा होता है, बचपन में उसकी हड्डियाँ छोटी होती हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रहती हैं। इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिजीज़ एंड हील्स आफ्टर फ्रैक्चर अगर हो जाए तो दोबारा हील भी कर देता है बोन। इट हैज़ ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्लड, यानी ब्लड के अलावा इसके अंदर ग्रेटर रीजनरेट करने की पावर होती है इसमें। इट कैन मोल्ड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बेयर्स, ये अपने आप को मोल्ड भी कर सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो शो करते हैं कि ये लिविंग टिश्यू है स्पाइट ऑफ हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कॉन्टेंट। हमारे पास फंक्शन है बोन्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स जो हैं वो शेप देती हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और रेजिस्ट करती हैं हर किस्म के स्ट्रेस को। इसके अलावा ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स को। लीवर्स मतलब इस तरह होता है, यूजुअली जो है बोन्स जो है वो जॉइंट पे जो है टर्न हो सकती है, यानी फ्लैक्शन और एक्सटेंशन हो सकता है। सो वो पॉसिबल होता है बोन्स की वजह से। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है, थोरेसिक केज जो है वो थोरेसिक विजरास को प्रोटेक्ट करता है। बोन मैरो जो है हमारे पास वो मैन्युफैक्चर करते हैं ब्लड सेल्स को, या फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल से। इसके अलावा बोन्स जो हैं वो 97% जो है बॉडी की कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करती हैं। बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो है वो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जिनकी फाइकोसाइटिक नेचर होती है, जो कि इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्सेज में पार्ट लेते हैं। ये वाली बात भी आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स मतलब जब भी हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आ जाएगा। द लार्ज पैरानेजल एयर साइनसेस अफेक्ट द टिम्बर ऑफ द वॉइस। हमारे पास जो है नेजल कैविटी के अंदर बोन्स होती हैं, उनके दरमियान में जो साइनसेस होते हैं, यानी एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हमारी वॉइस को। ठीक है, यानी जब भी कोई जैसे इंसान को फ्लू हो जाता है तो ये जो साइनसेस होते हैं ये फिल हो जाते हैं फ्लूइड के साथ, तब हमारी वॉइस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। सो ये जो है लार्ज पैरानेजल एयर साइनसेस जो हैं वो वॉइस को इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन है बोन्स की। हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है अकॉर्डिंग टू शेप, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजन्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स के लिहाज से क्लासिफिकेशन पढ़नी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू शेप पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू शेप हमारे पास क्लासिफिकेशन देखें तो लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, इर्रेगुलर बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, सीसमोइड बोन्स और एक्सेसरी बोन्स हैं। सो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। ये सब बहुत आसान है, ये जनरल है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है लॉन्ग बोन्स।
Each long bone has elongated shaft known as diaphysis and two expanded ends epiphysis which are smooth and articular. So हमारे पास जो long bones होती हैं उनका एक शाफ्ट होती है जिनको हम डायफाइसिस कहते हैं और उसके दोनों साइड्स पे जो एंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपीफाइसिस जो कि आर्टिकुलर होते हैं, यानी वो नेक्स्ट दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और वहाँ पे जॉइंट बनता है. द शाफ्ट टिपिकली हैज थ्री सर्फेसिस सेपरेटेड बाय थ्री बॉर्डर्स, अ सेंट्रल मेडुलरी कैविटी एंड अ न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड. सो जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स होंगी उनकी तीन सर्फेसिस होंगी और तीन बॉर्डर्स होंगे और एक दरमियान में मेडुलरी कैविटी होगी और एक फोरामेन होगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन, जो कि ग्रोइंग एंड से अवे होगा. एग्जाम्पल्स हमारे पास सेम है, जैसे ह्यूमरस होती है हमारे पास जो बाजू की है, रेडियस अल्लाह, फीमर जो टांग की होती है, टिबिया और फिबुला. मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैव ओनली वन एपिफाइसिस लाइक मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस. ये जो हमारे पास हाथ की और पाँव की हड्डियाँ होती हैं, मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स, इनके अंदर एक एपिफाइसिस होता है. मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स हैव नो मेडुलरी कैविटीज लाइक क्लेविकल. हमारे पास जो क्लेविकल है यानी जो ब्यूटी बोन है, इसके अंदर जो है मेडुलरी कैविटी नहीं होती. सो हमने यहाँ पे लॉन्ग बोन्स में टिपिकल लॉन्ग बोन्स देखी, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स देखी और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स देखी एग्जाम्पल में. सो इस डायग्राम में हमारे पास बोन दिखाई हुई है, लॉन्ग बोन है ये. इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो डायफाइसिस उसको कहा हुआ है और जो इसके एंड्स पे दो पार्ट है उसको एपिफाइसिस कहा हुआ है. नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट बोन्स. देयर शेप इज यूजुअली क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, ट्रेपीजॉइड और स्केफॉइड. जो शॉर्ट बोन्स होती है उनकी शेप बताई हुई है, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म और ट्रेपीजॉइड होती है. मिसाल के तौर पर टार्सल बोन्स और कार्पल बोन्स. टार्सल बोन्स जो है वो फुट की होंगी और कार्पल बोन्स हैंड की होंगी. सो इस डायग्राम में देखें हमारे पास जो पर्पल कलर से दिखाई हुई है जिनके ऊपर ABCDEFGH लिखा हुआ है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है शॉर्ट बोन्स की. थर्ड हमारे पास है फ्लैट बोन्स. द बोन्स विच रिजेंबल शैलो प्लेट्स एंड ऑफन फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज. अब हमारे पास वो वाली बोन्स जो बाउंड्रीज बनाती हैं कैविटीज की, जैसे हम देखें स्कल की. स्कल में जो हमारे पास बोन्स होती हैं, वॉल्ट ऑफ स्कल, तो वो बाउंड्री बनाता है ब्रेन कैविटी की. रिब्स है जैसे, वो भी एक कैविटी को कवर किया होता है उन्होंने. स्टर्नम है और स्कैपुला, ये है फ्लैट बोन्स. फिर हमारे पास इरेगुलर बोन्स होती हैं, मिसाल के तौर पे वर्टिब्रा की बोन्स इरेगुलर है, हिप बोन इरेगुलर है और जो हमारे पास बोन्स होती हैं स्कल की बेस पे वो भी इरेगुलर है. न्यूमेटिक बोन्स कौन सी होती हैं? सर्टेन इरेगुलर बोन्स कंटेनिंग लार्ज एयर स्पेसिस लाइंड बाय एपिथेलियम. ये भी इरेगुलर बोन्स होती हैं और इनके अंदर एयर स्पेसिस होती है. एयर स्पेसिस होती है जैसे हमने पहले भी देखी थी, पैरानेजल एयर स्पेस, साइनस. इनका क्या फ़ायदा होता है? ये स्कल को लाइट इन वेट बनाती हैं और रेजोनेंस ऑफ वॉइस में रोल प्ले करती है. एक्ट एज एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स फॉर इंस्पायर्ड एयर. जो इंस्पायर करते हैं एयर उनको ये उनके लिए कंडीशनिंग चैम्बर्स के तौर पर एक्ट करती है. नेक्स्ट हमारे पास है सीसामोइड बोन. दीज आर द बोनी नोड्यूल्स फाउंड एम्बेडेड इन द टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल्स. सो ये जो बोन्स होती हैं ये हमारे पास जॉइंट कैप्सूल्स के अंदर पड़ी होती हैं. दे हैव नो पेरियोस्टियम एंड ऑसिफाई आफ्टर बर्थ. ये बर्थ के बाद ऑसिफाई हो जाती है. दे आर रिलेटेड टू एन आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर बॉडी सर्फेसिस एंड द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एंड लुब्रिकेटेड बाय बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो हमारे पास जो जॉइंट होता है, जहाँ पे भी जॉइंट बनता है उधर सर्फेसिस होती हैं, आर्टिकुलर भी होती है, नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस भी होती हैं. सो ये उनसे रिलेटेड होती हैं कि आर्टिकुलर सर्फेसिस भी रिलेटेड होती है और नॉन आर्टिकुलर से भी. और हमारे पास जहाँ पे भी जॉइंट बनता है उसके ऊपर जो फाइब्रस कैप्सूल होता है उसको हाइलाइन कार्टिलेज ने कवर किया होता है. तो जो हमारे पास सीसामोइड बोन्स हैं ये भी जो है कवर्ड हुई होती है हाइलाइन कार्टिलेज से और इनको लुब्रिकेट कौन करता है? बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन. एग्जाम्पल्स में पैटेला, पीसीफॉर्म और फेबिला बोन होगी. पैटेला हमारे पास जो नी बोन होती है, मतलब नी जॉइंट पे बोन होती है, इसको कहते हैं. पीसीफॉर्म बोन जो होती है वो हमारे पास स्कैपुला की बोन होती है, कार्पल की बोन होती है. हमारे पास जो हाथ में 8 कार्पल्स बोन होती है तो उनमें से वन ऑफ बोन होती है ये पीसीफॉर्म. और जो फेबेला है ये भी हमारे पास जो है सीसामोइड बोन होती है जो कि ह्यूमन नी जॉइंट में ही होती है. अब हमारे पास सीसामोइड बोन्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रेशर को रेजिस्ट करती हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करती हैं और डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल को चेंज करती हैं और मेंटेन रखती हैं लोकल सर्कुलेशन को. सो ये हमारे पास दिखाई हुई है सीसामोइड बोन. सो इस डायग्राम में हम पटेला को देख सकते हैं जो कि हमारे पास सीसामोइड बोन की एग्जांपल है. एसेसरी बोन्स हैं जो कि सब में प्रेजेंट नहीं होगी, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. दे मे अकर एज अनयूनाइटेड एपिफाइसिस डेवलप फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. सो ये जो होती हैं बोन्स हमारे पास
जो ऑसिफिकेशन के एक्स्ट्रा सेंटर्स होते हैं वहाँ से ये डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे सुचुरल बोन ऑफ स्कल, हमारे पास स्कल में बहुत सारे सुचर्स होते हैं, जैसे कोरोनल सुचर, वहाँ एक होता है मिटोपिक सुचर जो कि दो फ्रंटल बोन्स के दरमियान में होता है। सो वो सब में प्रेजेंट नहीं होता, वो किसी किसी में प्रेजेंट होता है। सो ये एसेसरी बोन होगी, सर्वाइकल रिब्स और लंबर रिब्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसेसरी बोन्स। सो ये सब था हमारे पास इंट्रोडक्शन बोन्स का, जिसमें हमने शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को देखा। नेक्स्ट हम इसकी और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन और रीजनल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।